बीजेपी दफ्तर का जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां पूरी हो गई हैं। अमित शाह भी वहां पर पहुंच गए हैं और जीतन राम मांझी को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सीट बंटवारे पर एनडीए की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। रामविलास पासवान आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सुशील मोदी और मंगल पांडे भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सीट बंटवारे को लेकर जो पेच फंसा हुआ था वो अब पेच हट गया है और अब बात बन गई है सीट बंटवारे को लेकर। अनंत कुमार भी वहां पर बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं और अब अमित शाह ऐलान करेंगे कि बिहार में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें आई हैं। भूपेंद्र पारस बाबू का कुर्सी सीट शेयरिंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की। नमस्कार मित्रों, बिहार एनडीए की ये प्रेस वार्ता है, इसमें आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार परिचय की दृष्टि से हमारे बीच में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित भाई शाह, श्री रामविलास पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, श्री अनंत कुमार जी, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री भूपेंद्र यादव जी, श्री सुशील मोदी जी, श्री नंद किशोर यादव जी, श्री मंगल पांडे जी, श्री अरुण कुमार जी, श्री शकुनी चौधरी जी, श्री चिराग पासवान जी, श्रीमान गिरिराज सिंह जी से आग्रह करूंगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। बता दो भूपेंद्र। जरा जोर से बोलो भाई। पशुपति पारस जी है और शिवराज जी है। मित्रों, बिहार चुनाव की औपचारिक घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा कर दी गई है और हम सभी एनडीए के साथी दल, चारों की चारों पार्टियां प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में दो तिहाई से ज्यादा जन समर्थन प्राप्त करने के विश्वास के साथ हम चुनाव के मैदान में हैं। चुनाव का प्रचार भी शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और बाकी दल जो हमारे तीनों साथी दल है, वो सब ने आज मिलकर सीटों के बंटवारे के लिए एकजुट होकर फैसला किया है। इसका बिहार की जनता को और चारों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आनंद है। पहले आपकी जो क्यूरियोसिटी है सीटों की संख्या, वो मैं बाद में बताऊंगा, तो थोड़ा ढंग से आप बात सुनेंगे। लास्ट में बताया। मित्रों, महागठबंधन में बिखराव हो चुका है। वो ही इस चुनाव की दिशा में जाता है, उस बात का द्योतक है। गठबंधन के मुखिया ही आज गठबंधन के साथ नहीं है और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में चारों पार्टियां एकजुट होकर, एक मुश्त होकर बिहार के चुनाव में लगी है। वो विजय किस ओर जा रहा है उसको दर्शाती है। श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस के साथ जाकर वो बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा कर रहे हैं। और जंगल राज, ये शब्द जिनके शासन के कारण प्रसिद्ध हो गया और ये नाम स्वयं नीतीश कुमार जी ने एक जमाने में दिया था, वो लालू जी को साथ में लेकर वो अपराध मुक्त बिहार का वादा कर रहे हैं। बिहार की जनता समझ रही है, जंगल राज और भ्रष्टाचार के साथ कभी विकास नहीं हो सकता। एक और तो ये मजबूरी वाला गठबंधन है, चुनाव जीतने के लिए, आंकड़ों की संख्या बनाने के लिए हुआ गठबंधन है और दूसरी ओर अच्छी केमिस्ट्री के साथ
एक समान विचार के साथ और बिहार के विकास के प्रति प्रतिबद्ध एक एनडीए का गठबंधन है। ये दो गठबंधनों के बीच में मुकाबला है। बिहार में जहां तक विकास का सवाल है, नीतीश जी थोड़े बहुत आंकड़े दे रहे हैं, मगर ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं और बिहार की जनता को भी आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं, नीतीश जी जो आंकड़े दे रहे हैं वो आंकड़े तब तक के हैं जब तक भाजपा उनके साथ थी। भाजपा के मुक्त होने के बाद, भाजपा को सरकार में से निकलने के बाद मैं मानता हूं कि बिहार की स्थिति डिटोरिएट हुई है और धीरे धीरे जंगल राज की दिशा में जा रही है। अपराध बढ़ा है, विकास रुका है, जीडीपी में गिरावट आई है, मास कॉपी से लेकर कई इस प्रकार के लक्षण सरफेस पर आ रहे हैं जो बिहार को जंगल राज की दिशा में जाते हुए देख रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में मजबूती से एनडीए की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। वो सरकार आज देश के विकास के लिए कटिबद्ध है और विकास के जो वादे किए थे उसको भी पूर्ण करने के लिए इस सरकार ने ये 1.25 साल के अंदर बहुत सारे काम किए हैं। पहले कई बार इस बारे में बात हो गई है, इसकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, मगर महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, ये चारों प्रांतों की जनता ने हमारा जो शासन है उस पर मोहर लगाने का काम किया है। और मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में जो स्थानीय इकाइयों के चुनाव हुए उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को अप्रत्याशित सफलता मिली है। उसी नक्शे कदम पर बिहार में भी एनडीए सफलतापूर्वक ये चुनावी जंग को जीतकर बिहार को आने वाले दिनों में विकास के रास्ते पर चढ़ाने का काम करेगा। प्रधानमंत्री जी ने बिहार के विकास के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज और 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता भी घोषित की है, मगर बिहार के मुख्यमंत्री को उसका आभार जताने का भी औचित्य दिखाने में वो पीछे पड़े हैं, पीछे रह गए हैं। मुझे लगता है कि बिहार के विकास के लिए एक ऐसी सरकार चाहिए जो केंद्र सरकार के साथ कदम मिलाकर यहां से जो सहायता जाती है, जो योजनाएं जाती है और मोदी जी के बिहार का जो विकास का स्वप्न है उसको आगे बढ़ाए, उसको अनुकूल प्रतिसाद दे और बिहार को देश का अग्रिम राज्य बनाने के लिए प्रयत्नशील हो। बिहार की जनता ने अब तक कांग्रेस, राजद और जदयू तीनों को मौका दिया है। हम सब एक मंच पर बैठकर चारों पार्टियों के साथी बिहार की जनता को यहां से अपील करना चाहते हैं कि एक मौका एनडीए को दे दीजिए। एक मौका एनडीए को बिहार की जनता देती है तो एनडीए बिहार को देश के अग्रिम पंक्ति के राज्यों के बीच में प्रस्थापित कर अपना वादा निभाएगी। इसका भरोसा बिहार की जनता को भी है और एक कर पाने का विश्वास एनडीए के नेताओं में भी है। बिहार कुछ भी कहिए इतने सालों के बाद आज देश के काफी राज्यों के सापेक्षता में विकास में पिछड़ा हुआ है और अब समय आ गया है कि बिहार की जनता विकास के लिए मतदान करे, विकास के लिए अपना प्रत्याशी चुने और इसके लिए एनडीए को बहुमत देना बहुत जरूरी है। और आज जिस बिहार में राजेंद्र बाबू, जेपी, कर्पूरी ठाकुर और लोहिया की विचारधारा जिस बिहार में से पूरे देश के अंदर पनपी, एक गैर कांग्रेसवाद का एक विचार पूरे देश में बिहार से गया, बिहार से लेकर गुजरात तक पूरे देश में जो गैर कांग्रेसवाद का विचार पनपा उसका जन्मस्थली बिहार है। ऐसे पूरे देश के अंदर पनपी एक गैर कांग्रेसवाद का एक विचार पूरे देश में बिहार से गया, बिहार से लेकर गुजरात तक पूरे देश में जो गैर कांग्रेसवाद का विचार पनपा उसका जन्मस्थली बिहार है। आज समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था वो कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को बिहार और मजबूत करे और उसको एक कदम आगे ले जाए। मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने विकास की योजना बनाई है वो भी लेकर हमारा साझा घोषणा पत्र
और चारों पार्टियों का घोषणा पत्र लेकर बहुत कम समय में हम आपके सामने उपस्थित होंगे। मगर आज मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमने आज चारों पार्टियों के नेताओं ने बैठकर गठबंधन की सीटों की घोषणा को तय कर लिया है और एक साथ एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। इस मौके पर मैं यहां से एनडीए के सभी साथियों के, भाजपा समेत सभी साथियों को के कार्यकर्ताओं को अपील करना चाहता हूं कि चारों पार्टियां एकमुश्त होकर चुनाव लड़े और विजयी बने। और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं कि साथी पक्षों के लिए भाजपा के प्रत्याशी से अत्यधिक मेहनत कर साथी पक्षों को भी जिताने का प्रयास करें और साथी पक्ष भी यही करेंगे, इसका हम सबको भरोसा है। अब मैं जिसके लिए आप सब आतुर है वो बात कहना चाहता हूं। टोटल 243 सीट्स जो है उसमें से भारतीय जनता पार्टी 160 सीट लड़ेगी, लोक जनशक्ति पार्टी 40 सीट लड़ेगी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 23 सीट लड़ेगी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 20 सीट लड़ेंगे और साथ में उनके कुछ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर भी लड़ेंगे। उसमें हमने निर्णय मांझी साहब पर छोड़ा है। मांझी साहब जो निर्णय करेंगे उसको हम स्वीकार करेंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह का एक गठबंधन का खाका हम बिहार की जनता के सामने बड़ी आशाओं के साथ रखते हैं और विकास का वादा कर हम चुनाव के मैदान में उतरते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आपके जो भी सवाल हैं माननीय अध्यक्ष जी आपके सभी सवाल लेंगे और उसके उपरांत श्रीमान मांझी जी आपसे कक्ष नंबर 35 में और श्रीमान पासवान जी कक्ष नंबर 33 में और श्री उपेंद्र कुशवाहा जी कक्ष नंबर 27 में और श्रीमान सुशील मोदी जी कक्ष नंबर 17 में आपसे मुलाकात करेंगे। सवाल एक मिनट मैडम जोशी, हाँ आप पूछिए। मैंने कहा ना मांझी जी तय करेंगे, नंबर हम सब पर छोड़ दीजिए ना, हमने मांझी जी पर छोड़ा है। परासर जी, कोई तनातनी नहीं है, दोनों मुस्कुराकर आपके सामने बैठे, आप तनातनी मत करवाइए। अरे कोई तनातनी नहीं है भैया, सभी लोग मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए कटिबद्ध है और विजय के लिए विश्वास के साथ चुनाव के मैदान में। संजय जी, वो हम तय कर लेंगे। आपकी सलाह की जरूरत तो जरूर पूछेंगे आपको, आप चिंता मत करिए। स्मिता मिश्रा फिर सिद्धार्थ। पूरी दुनिया जानती है ओवैसी जी कभी भाजपा का भला नहीं चाहेंगे, मगर ओवैसी का भय उनको ये बुलवाने के लिए मजबूर कर रहा है, इतना मुझे दिखाई पड़ता है। सिद्धार्थ जी हैं? एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुपक्षीय में लोकतांत्रिक आप अमित शाह को सुन रहे हैं। व्यवस्था को देश ने सीट बंटवारे का ऐलान हो चुका है। एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार हो गया है। बीजेपी 160 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मांझी की पार्टी को 20 सीटें दी गई हैं। एनडीए में जो सीट बंटवारा है उसके तहत एलजेपी 40 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी और इसके अलावा आरएलएसपी को 23 सीटें मिली है चुनाव लड़ने के लिए। कुल मिलाकर 243 सीटों का बंटवारा हो चुका है और अमित शाह का कहना है कि सब एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ने के लिए खुश हैं। राजेश राज, मैं आता हूं आपके पास सिंगल साथ। नहीं, महागठबंधन के खिलाफ काफी लोग आग उगल रहे हैं, मगर एनडीए यहां बैठा है। हाँ, एक अमितेश जी, हाँ मैंने कहा ना सब कुछ सुलझ गया है, आप चिंता मत करिए, सब कुछ अच्छे से सुलझ गया है। इसके बाद में ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी।
अशोक जी, मैं महुआ आपके पास आता हूं। अशोक सिंघल। सीएम, डिप्टी सीएम सब बाद में एनडीए के विधायक बैठकर तय करेंगे। महुआ चटर्जी। जो होगा वो एनडीए के विधायक तय करेंगे। अशोक जी, मेरे मुंह में शब्द मत निकालिए। महुआ चटर्जी। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। बीजेपी का वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। रहे हैं एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। अमित शाह के साथ जीतन राम मांझी भी बैठे हुए हैं, रामविलास पासवान भी बैठे हुए हैं, तमाम एनडीए के नेता बैठे हुए हैं और सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया गया है। बिहार में 160 सीटों पर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी। एलजेपी को 40, आरएलएसपी को 23 और जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 20 सीटें दी गई हैं। और अमित शाह का कहना है कि सारी नाराजगियां दूर कर ली हैं, जितने पेच फंसे थे उन्हें दूर कर लिया गया है और अब सब एक साथ मिलकर एकजुट होकर बिहार में चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास। नहीं, जीतनराम मांझी चुनाव लड़ेंगे ऐसा आप पूछ रहे, वो निर्णय मांझी जी को स्वयं करना है। मांझी जी स्थिति को और उनकी पार्टी की चिंता कर जो निर्णय करेंगे हम सब उसको स्वीकार करेंगे। विकास भदौरिया। विकास कुंदन जी, आता हूं आपके पास। केवल डीयू नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बेंगलुरु कॉरपोरेशन और दिल्ली चुनाव, दिल्ली डीयू के चुनाव और जेएनयू के चुनाव, सभी चुनाव में ट्रेंड एनडीए की तरफ में है। हमारा इतना ही निवेदन है, आप लोग इसको स्वीकार कर ले बस। हाँ, सब कार्यकर्ता प्रचार करेंगे। हाँ, अरे भैया कह रहा हूं, सब कार्यकर्ता सब नेता प्रचार करेंगे। वो देखिएगा ना अब क्या आता है। अभी कहां भेजी है, कहां पर आपको मिली है सूची क्या? अरे ऐसी हवा में पत्रकारिता करते हो भाई। सूची कहां है, लाओ तो। मैं आता हूं तब जी आपके पास। कोई सूची नहीं है। मत तो यहां तो थोड़ी ना होंगे, काफी लोग नहीं है, आएंगे। आप नहीं चिंता है, मत प्रेस करो। कॉन्फ्रेंस है। हाँ, देखिए, विकास विकास और विकास ये हमारा मुद्दा है। एनडीए ही विकास बिहार को दे सकती है, एनडीए ही विकास को आगे ले जा सकती है। मैंने पहले जैसे कहा, जंगल राज और भ्रष्टाचार के साथ विकास नहीं हो सकता। अमिताभ सिन्हा, उसके बाद लास्ट। हाँ, चुनाव कौन कौन लड़ेगा और कहां से लड़ेगा, ये फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। आप एक सेकंड। हाँ, रवि एक सेकंड। हाँ, मुझे लगता है गत चुनाव में भी लड़े थे। हाँ, गत चुनाव में भी लड़े थे, कोई नई बात नहीं है इसमें। रवि त्रिपाठी। आपको बहुत बड़ी बात लगती है, गत चुनाव में भी लड़े थे, उसके अगले वाले में भी लड़े थे। रवि त्रिपाठी। किसको? मगर मुद्दा क्या है अब? नहीं, कहां मगर मुद्दा आपको मालूम ही नहीं। लैंड बिल, वो पूर्ववत लैंड बिल आ गया, मुद्दा कहां है? हाँ, अब किसी के दिमाग में मुद्दा कर कर रह गया है तो उसका किसानों से कोई सरोकार नहीं है। अब मालूम नहीं पड़ता लालू नहीं जा रहे या राहुल बुला नहीं रहे, सत्य आप लोग ढूंढिए। दिवाकर जी, ईटीवी से। हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं। हम पूरे बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं।
चलिए अब बिहार की जनता को फैसला करने दीजिए। रामनारायण श्रीवास्तव, हिंदुस्तान से। चले नहीं गए हैं। बिहार की जनता का जो मैंडेट था उसकी पीठ में छुरा भोंक कर भाजपा को निकाला है। वो भी इस चुनाव का मुद्दा है। हाँ हाँ कई बार नॉन ब्राह्मण सरसंघचालक बने और हम यहां भारतीय जनता पार्टी की बात करने के लिए बैठे हैं। निस्तुला। नीतीश कुमार खुद को बिहार मान रहे हैं मगर बिहार की जनता उनको बिहार नहीं मान रही है। मैडम आप। हाँ आसाम अभी छोड़िए, बहुत समय है। चुनाव जीतने के बाद आसाम के लिए बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमारी पार्टी ज्वाइन नहीं करी है। अरे हो गया सवाल आपका मैडम, ज्वाइन नहीं करी है। हाँ देखिए बिहार की जनता सबको भली भांति जानती है। गठबंधन किसके कारण टूटा वो भी जानती है, किसके अहंकार के कारण टूटा वो भी जानती है, किसकी महत्वाकांक्षा के कारण टूटा वो भी जानती है। अब यहां पर एकजुटता है और एकजुट होकर हम सभी बिहार की जनता के प्रति और बिहार के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। आदित्य। चलिए, हमने कभी ऐसा नहीं किया कि आम और लीची न तोड़ सके और आधी रात को बिहार भवन से निकाल दे। आदित्य, ये उनका संस्कार है, हमारा संस्कार नहीं। कल रात को मांझी जी को आधी रात को बिहार भवन छोड़कर निकलना पड़ा, ऐसा कभी भाजपा नहीं कर सकती। आप समझ रहे हैं जी? जी नहीं, गाइडलाइंस में पूर्ण किराए के साथ रहने का प्रावधान है। हाँ हम नहीं करेंगे भाई, हम शिकायत नहीं करते, हम जनता से शिकायत करेंगे। नहीं वो अरे एक मिनट सुन लीजिए मुझे। वो अटैक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हमारा फुलहार करेंगे। हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, कोई अटैक ही तो करेंगे। लास्ट में। हाँ है जी। देखिए मोदी जी एनडीए के प्रधानमंत्री है, हमारे नेता है। जितने भी चुनाव स्टेट में होते हैं वो मोदी जी के नेतृत्व में हो, जितने भी स्टेट में होते हैं। लास्ट सवाल आनंद पांडे। हाँ अमित। चलिए अब हम पर थोड़ी चिंता छोड़ दीजिए आप। अमित लास्ट सवाल बस। आपने कहा कि सिर्फ विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, लेकिन लालू जी शोर ने कहा है कि जातिवाद की बात एक तरह से कहीं न कहीं फैलाने की कोशिश है, क्योंकि आपने भी कहा था कि पहले ओबीसी प्रधानमंत्री है, ओबीसी के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। ओबीसी ये जातिवाद नहीं है, ओबीसी ये संवैधानिक शब्द है। ओबीसी कोई जाति नहीं है, इसका आपको मालूम होना चाहिए। ओबीसी ये संवैधानिक शब्द है, पिछड़ों के लिए एक संवैधानिक। ओबीसी के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। ओबीसी ये जातिवाद नहीं है, ओबीसी ये संवैधानिक शब्द है। ओबीसी कोई जाति नहीं है, इसका आपको मालूम होना चाहिए। ओबीसी ये संवैधानिक शब्द है, पिछड़ों के लिए एक संवैधानिक व्याख्या दी गई है। एक मिनट, जाति और ओबीसी के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। लालू जी को मालूम नहीं, मुझे मालूम है।
नहीं, अगर बिहार समय पे पूरी जो अंदर विसंगतता है उसका जवाब दे देता तो आज तक जनगणना के आंकड़े प्रसिद्ध हो गए। बिहार सबसे लास्ट है जो अंदर विसंगतता है उसका जवाब भेजने में, और वो नहीं चाहते हैं कि जनगणना प्रसिद्ध हो। हमारे यहां भी मंडल वाले ही है सब। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आप सुन रहे थे। सीटों का ऐलान कर दिया गया है। एक साथ हाथ पकड़कर सभी नेता इस वक्त हाथ उठाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। अमित शाह ने कहा कि सब खुश हैं सीट बंटवारे से, एकजुटता के साथ एक साथ खड़े होकर चुनावी मैदान में हम सब उतर रहे हैं। जो सीट शेयरिंग सामने आ रही है, बीजेपी 160 सीटों पर बिहार में चुनावी मैदान में उतरेगी, एलजेपी 40 सीटों पर, आरएलएसपी 23 सीटों पर और मांझी की हम पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। ये बंटवारा हुआ है सीटों का, इसको लेकर कई सारे पेच फंसे हुए थे। आज सुबह तक साफ नहीं था कि जीतन राम मांझी मानेंगे या फिर उन्हें मनाने के लिए सीटों को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि 25 सीटों पर अड़े हुए थे जीतन राम मांझी और अब 20 सीटें जीतन राम मांझी को मिली हैं उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ने के लिए। और इसके साथ साथ ऐसा भी बताया जा रहा है कि 5 सीटों पर उनके प्रत्याशी बीजेपी के चुनाव चिन्ह के साथ मैदान पर उतरेंगे। कुल मिलाकर 243 सीटों का बंटवारा एनडीए में हो चुका है और अमित शाह का कहना है कि सभी खुश हैं, किसी तरह का कोई मतभेद मनभेद इन सीटों के बंटवारे को लेकर नहीं है। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। फौरन काफी माथापच्ची की गई। मांझी जीतन राम मांझी ने काफी कड़ा विरोध जताया था कि जब उनको 15 सीटें दी जा रही थी तब बढ़ाकर 5 सीटें और उनकी कर दी गई और वहीं उनके 5, हालांकि अभी तक ये नहीं बताया गया कि कितने कार्यकर्ता, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि 5 कार्यकर्ता बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर सिंबल लड़ेंगे। कुछ देर पहले ही इंडिया न्यूज ने भी इस खबर का ऐलान किया था कि जो सीट शेयरिंग है एनडीए की वो जिस पर 20 पर जीतन राम मांझी, वहीं 160 पर बीजेपी और 40 पर एलजेपी और 23 पर आरएलएसपी लड़ेगी, क्योंकि आरएलएसपी को पहले जो 25 सीटें दी जा रही थी उसमें से 2 सीटें यहां पर कम की गई हैं और जीतन राम मांझी की 5 सीटें बढ़ाई गई, क्योंकि पहले बीजेपी 17 सीटों के फार्मूले की बात कर रही थी, लेकिन वो अब आरएलएसपी की कम करके जो मांझी की सीटें हैं वो ये फाइनल फिगर्स अब सामने आ गई हैं और कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये साफ हो गया है। महागठबंधन में सीटों की जो ऐलान था वो पहले ही हो गया, हालांकि 3 सीटें वहां पर है, वो किसके खाते में जाएंगी ये अभी नहीं पता, लेकिन अब दोनों ही गठबंधन